तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है वह आम तौर पे अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उस काम को प्लान किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि वो काम जो है वो अच्छे तरीके से जो है हो भी जाए और ऐसा ना हो कि वो काम पेंडिंग रह जाए। तो ये ह्यूमन बीइंग की आदत है कि कोई भी काम अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसको पहले से प्लान कर लें। चूंकि प्लानिंग बहरहाल एक ऐसा अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ दी है कि अगर हम प्लान अच्छा करेंगे तो हमारे एक्टिविटी या हमारी वर्किंग जो है वो बेटर होगी। लिहाजा यही काम हम करते हैं जब हम किसी मीटिंग को बुलाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि मैंने कैरिकुलम वाइटे आपको कराया है, अभी तक मैंने मेमोरेंडम कराया। तो पहले मैंने इंटरनल चीज़ें पहले कराई हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होनी थी, इंटरनल कम्युनिकेशन। फिर हम चलेंगे एक्सटर्नल की तरफ, फिर बात करेंगे एक्सटर्नल कैसे होगी। तो पहले इंटरनल, तो कल हमने मेमोरेंडम किया था, आज हम एजेंडे पे बात कर रहे हैं। बात का आगाज इस तरह से किया कि अगर हम किसी मीटिंग को करने जा रहे हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि मीटिंग करने से पहले हम कोई प्लान कर लें। प्लान करने से फायदा ये होगा कि हमारी मीटिंग अच्छी हो जाएगी, तमाम पार्टिसिपेंट जो है वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आएंगे, ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे। लिहाजा हम उन्हें पहले से ही बता दें कि मीटिंग में कौन से कंटेंट डिस्कस होंगे। जिस तरह आपको सेशन के स्टार्ट में ही हम बुक और आपका कोर्स आउटलाइन दे देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आप एग्जाम जब होगा तो उसके अंदर कौन से कंटेंट पूछे जाएंगे। बैन ही उसी तरह हम ये करते हैं कि हम जो लोग कंसर्न्ड होते हैं मीटिंग के साथ या कंसर्न्ड होते हैं इशू के साथ, हम उनको जो है वो इत्तला कर देते हैं कि ये टॉपिक हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, लिहाजा इसके हवाले से आप प्रिपेयर्ड होके आए, आप तैयार होके आए, ताकि बहस हेल्दी हो, आपके पास पहले से उसके मुतालिक नॉलेज हो और आप तैयार होके आएंगे तो आप बेस्ट डिलीवर कर सकेंगे। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को। हम जब भी कोई मीटिंग बुलाते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि लोग बगैर तैयारी के आए, हैज़र्ड आए और फिर उसका आउटकम अच्छा ना हो। इसलिए हम लोगों को मीटिंग करने से पहले इंटीमेट कर देते हैं कि फलां डे फलां जगह मीटिंग हो रही है और तुम पहले से तैयार होके आओ, ये चीज़ें रेडी करके लाओ, ताकि मीटिंग के अंदर जब आप आए तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो, तो मीटिंग की आउटकम और डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से हो सकेगी। तो ये है हमारा एजेंडा या मीटिंग के एजेंडे की। और भी फायदे हैं, लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि इसके अंदर हम सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज एजेंडा। एजेंडे को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कंटेंट्स ऑफ एजेंडा क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, नोटिस ऑफ मीटिंग कैसे दिया जाता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एजेंडा हम कहते किसको। एक्चुअली एजेंडा जो है वो एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होती है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं कि हम इस मीटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, किस चीज से बातचीत होगी। अच्छा, तो लिहाजा हम इसके अंदर क्लियर करते हैं सबसे पहली चीज कि हम ये बताना चाहते हैं कि जनाब द कॉल टू ऑर्डर टू से समथिंग सच एज मीटिंग और कोर्ट सेशन शुड बिगिन। कि हम बताना चाहते हैं कि हम एक कोर्ट सेशन या एक मीटिंग जो है हेल्ड करने जा रहे हैं, मुतला कर रहे हैं आपको कि ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि एंडिंग एडजॉर्नमेंट, यानी हम उसका एंडिंग टाइम भी अनाउंस करते हैं कि ये इसका एंडिंग टाइम है। अच्छा, अब ये बात ये है कि किसी खास मौके की स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होती है, इसकी भी एक लिमिट है कि ये इस टाइम स्टार्ट हो रहा है काम और इस टाइम एंड हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम की अहमियत ये है कि जो भी हमारा डिसीजन होगा वो इसके दरमियान होगा। अगर ये कोर्ट है कोई तो कॉल टू ऑर्डर कि इस टाइम पहुंचो, ये हमारा सेशन आगाज होगा और इस टाइम खत्म होगा। डिसीजन इस टाइम के दरमियान में ही कहीं आएगा। ठीक है। तो जब भी डिसीजन की क्वालिटी चेक करनी होगी तो हमें देखना होगा कि इस दौरान कोर्ट ऑन था या नहीं था, या मीटिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो बहरहाल हमें बताना होता है कि इस टाइम इसका आगाज करेंगे, इस टाइम इसको खत्म करेंगे, ताकि सुनने वाले को या पढ़ने वाले को ये एहसास रहे कि ये एक फॉर्मल एक्शन हो रहा है। ठीक है जी। और इसके अंदर आम तौर पे हम एक वन और मोर स्पेसिफिक आइटम ऑफ बिजनेस जो है एक्टेड अपॉन, जो एक या एक से ज्यादा इश्यूज जो है हम उनके ऊपर बात कर सकते हैं।
तो ये है एजेंडा। एजेंडा हमें बताता है मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, और इसके अंदर कौन सी चीजों पर बहस की जाएगी, कौन सी चीजों पर बात की जाएगी, कौन से फैसले करने इसमें होंगे। कि अगर जरूरत पड़ी तो ड्यूरिंग मीटिंग भी इसके अंदर हम कोई चीज ऐड इन कर सकते हैं। इंक्लूड स्पेसिफिक टाइम फॉर वन और मोर एक्टिविटीज इट बट नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड स्पेसिफिक टाइम फॉर वन और मोर एक्टिविटीज। क्या हमको और एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि हम हर पॉइंट के लिए टाइम भी एलोकेट कर सकते हैं कि ये बात इतनी देर होगी, ये बात इतनी देर होगी, ये बात इतनी देर होगी। तो इसके लिए हमने 15 मिनट रखे हैं रिसाइटिंग फॉर होली कुरान, एंड देन हमने 10 मिनट रखे हैं फॉर ब्रीफिंग, और फिर हमने 30 मिनट्स रखे हैं। तो हम एलोकेट भी कर सकते हैं टाइम, ये भी हो सकता है। तो फिर बात को मुख्तसर करते हैं। एजेंडा जो है बेसिकली बताता है मीटिंग कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, इसके दौरान कौन कौन सी चीजों पर बात होगी, और उन चीजों पर बात करने के लिए हम स्पेसिफिक टाइम भी एलोकेट कर सकते हैं एक्टिविटीज को। ठीक है जी, कि ये एक्टिविटी इतनी देर में हो जानी चाहिए। जी बच्चों, तो ये बात भी क्लियर है आपको? होता है एक एंडिंग टाइम होता है, स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं जिस पे हम एक्ट अपॉन करते हैं, और हम मुख्तलिफ आइटम्स को टाइम एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये है कि ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, ये है इसकी डिस्क्रिप्शन। एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, एक लिस्ट ऑफ चीजें हैं जिनको हमने एक मीटिंग के अंदर, जिन पे हमने बहस करनी है, बातचीत करनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये हमें बताते हैं आइटम टू बी डिस्कस्ड, कौन कौन सी बातें इसमें की जाएंगी। दूसरी बात इसके अंदर है कि हम ये भी क्लियर करते हैं कि ये बातें होंगी, लेकिन ये बातें आगे पीछे नहीं हो सकती। उनकी जो तरतीब है वो भी वही रहेगी जो हम कह रहे हैं। टॉपिक आर टू बी एड्रेस्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, स्पेसिफाइज ऑर्डर। आप ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते कि मैं आप कह नहीं जी बातें तो ये होंगी, लेकिन जो आपने आखिरी बात की वो पहले होगी और पहले वाली बात बाद में होगी। नहीं, ऑर्डर भी वही रहेगा, सीक्वेंस भी उसकी वही रहेगी। ठीक है, अच्छा। Responsibility can be assigned to individual to specify what people are expected to contribute। ये भी हो सकता है मीटिंग शुरू होने से पहले लोगों के दरमियान काम बांट दिया जाए। भाई जो सेल्स है ना उस पर बात मोहम्मद जावेद सब करेंगे, और जनाब जो क्लाइंटेज कंप्लेंट्स हैं उस पर बात सलीम सब करेंगे, और फला चीज के ऊपर ब्रीफिंग जो है अकाउंटिंग ऑफिसर देगा। तो ये हम जो है हम लाजमन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, और इसका एक यकीनन मकसद ये है कि पार्टिसिपेंट गेट पार्टिसिपेंट कंफर्मेशन दैट दे आर एक्नॉलेज एंड एग्री देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो कंसर्न है उनको पता हो कि ये उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है और उन्हें इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल द बिजनेस एजेंडा। तो मैं तरतीब से बात करता हूँ। सबसे पहली बात ये कि अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस, कि कौन कौन सी बातें मीटिंग में होंगी, उसकी एक लिस्ट है। दूसरी बात यह है कि उसकी तरतीब है कि किस तरतीब से होंगी, पहली बात कौन सी होगी, दूसरी बात कौन सी होगी, तीसरी बात कौन सी होगी। और फिर उसके बाद यह है कि यह भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक बात को करने के लिए किसी खास बंदे की जिम्मेदारी लगा दी जाए और उनसे ये कबूलियत ली जाए कि वो वाकई इस पे तैयार है और वो ये काम करेंगे, ये प्रेजेंटेशन वो करेंगे। ठीक है, अब एजेंडा जो है वो बन गया, तो एजेंडा तमाम पार्टिसिपेंट में क्या किया जाए, सर्कुलेट कर दिया जाए। एग्रीड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट इन एडवांस ऑफ मीटिंग, और मीटिंग से भी खातिर ख्वाह वक्त पहले, ताकि पार्टिसिपेंट तैयारी भी कर लें। ये नहीं कि कल मीटिंग है, रात को 12 बजे आपने एजेंडा दे दिया और सुबह को मीटिंग है, अब वो रात को बैठ के तो तैयारी नहीं करेंगे। उन्हें कम से कम 1-2 दिन 3 दिन पहले, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपको एजेंडा हैंड ओवर कर देना चाहिए। एक शक्ल आपको दिखाते हैं। देखिए इसकी जो शक्ल है वो कुछ यूं है। सबसे पहली बात तो ये है कि एजेंडा, ठीक है, किस चीज का है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टीम मीटिंग। टीम मीटिंग के साथ ही जो जरूरी चीज है वो ये है कि इसका टाइटल तो हो गया टीम मीटिंग है,
टाइटल हो गया, इसकी डेट क्या है, ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, इसकी डेट क्या है, वक्त क्या होगा, टाइम क्या होगा। ठीक है जी, यानी डेट एंड टाइम, ताकि पता चल जाए कि वक्त क्या होगा, जगह क्या होगी। ठीक है जी, वो भी बताना जरूरी है। तो प्लेस यानी मेन कॉन्फ्रेंस रूम। तो देखिए क्या क्या चीजें हो गई, टाइटल सबसे ऊपर, उसके बाद जगह, उसके बाद तारीख, और तारीख के फौरन बाद वक्त। आप बताइए कि इन चारों में से अगर एक भी चीज क्लियर नहीं होगी तो क्या आप मीटिंग अटेंड कर सकेंगे? क्यों बच्चों, लेट्स सपोज आपको मैं जो है वो डेट बता देता हूं, टाइम नहीं बताता, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या ख्याल? तो इन चारों में से एक भी चीज मिस कर देता हूं या मिस कर जाते हैं हम, तो मीटिंग कैन नॉट बी सपोज टू बी हेल्ड। अगर मीटिंग हेल्ड होनी है तो जरूरी बात यह है कि ये चारों बातें बतानी होंगी हमें। जब ये चारों बातें पता होंगी तो बात बनेगी। अब मकसद आ जाता है कि भाई ये मीटिंग आप कर क्यों रहे हैं, इसका कोई पर्पस भी तो होगा, कोई मकसद भी तो होगा। मकसद क्लियर होना चाहिए और वो हमें बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए कि पर्पस ऑफ मीटिंग क्या है। और वो हमें पर्पस ऑफ मीटिंग मंथली क्लाइंट रिव्यू, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं पर्पस ऑफ मीटिंग, ताकि पर्पस ऑफ मीटिंग क्लियर हो जाए कि मीटिंग किस मकसद के लिए हो रही है, हमारे ज़हन में इसका मकसद क्लियर हो जाए। अब बड़ी अहम बात है कि हर मीटिंग का एक सरबराह होता है, बगैर लीडर के कोई मीटिंग नहीं होती। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द चेयर, हु इज द चेयर। हम खाली चेयर का लफ्ज यूज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि चेयर पर्सन कौन है, खाली चेयर लिख देते हैं, हु इज द चेयर, चेयर पर्सन कौन होगा। अब इसके बाद जो चीज आ जाती है वो है, यानी देखिए स्टार्टर हो गया, टाइम बता दिया, जगह बता दी, पर्पस बता दिया, उसका लीडर बता दिया कि लीड कौन करेगा। अब बात आ जाती है एजेंडा में। एजेंडा में सबसे पहले आ जाते हैं जो कि उसके आप कह सकते हैं कि मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। बात यह है कि कोई भी मीटिंग जो है वो जब भी हेल्ड होती है तो जाहिर है उसमें कुछ नई बातें होती हैं और हमारी कोशिश भी होती है कि हमेशा नई बात डिस्कस की जाए। लेकिन आप सब बच्चे जानते हैं कि जो भी मीटिंग कंटिन्यूटी में हो रही है, यकीनन उससे पहले भी कोई मीटिंग उसकी हुई होगी जिसको हम प्रीवियस मीटिंग कहेंगे। तो हम ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि प्रीवियस मीटिंग को हम नजरअंदाज कर दें, यानी हम प्रीवियस मीटिंग को निगलेक्ट कर दें और उसमें की गई बातें खत्म हो जाए, वरना वो बातें रिपीट होंगी और वो बातें बार बार इस मीटिंग में भी आती रहेंगी। लिहाजा हमें ये चाहिए कि जो प्रीवियस मीटिंग हुई है उसका जो एजेंडा है, उसमें जो बातें हुई हैं वो लिख लें और सबसे पहले पिछली मीटिंग के मिनट्स आपके सामने रख देंगे। पिछली मीटिंग में हमने ये बातें की थी, ताकि आप उससे आगे सोच सकें, आप उससे नेक्स्ट बात कर सकें। ऐसा ना हो कि आप प्रीवियस बात को ही लेके बैठे। तो बात बड़ी अहम है और बड़ी जरूरी है कि जो भी मीटिंग शुरू होगी हमारी कोशिश ये होगी कि उसके अंदर अगली बात हो, पिछली बातें बार बार दोहराई ना जाए। तो जब हमें नेक्स्ट बात करनी है तो जाहिर है प्रीवियस बातों के बारे में हमें बताना पड़ेगा, ताकि क्लियर हो जाए कि ये फैसले हो गए और अब हमें इससे आगे सोचना है। इसका फायदा ये कि मीटिंग्स का आपस में एक तो कंटिन्यूटी हो जाएगी, रब्त मिल जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि मीटिंग में आने वाले प्रीवियस फैसलों को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, वो उससे आगे की बात करेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी मजबूरी होती है, वो नहीं भी अटेंड कर पाते। क्या ख्याल जी बच्चों? क्यों जी? तकरीबन हर जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते। अच्छा, अगर कुछ लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते तो असूल ये बनाया गया है कि पहला काम ये करें कि उनकी तरफ से अपॉलॉजीज डिस्कस कर दें, ताकि पार्टिसिपेंट क्लियर हो जाए कि ये लोग नहीं आ रहे, कि शुएब साहब में उनकी तबीयत खराब थी, नजीर साहब की वालदा जो है आजकल हॉस्पिटलाइज हैं तो इसलिए वो नहीं आ सकेंगे, तो अपॉलॉजीज डिस्कस कर दी। ठीक है जी।
अब देखिए, मीटिंग में हमने पहले कहा था कि हम जिम्मेदारियां बांट देते हैं, अक्सर तकसीम कर देते हैं कि इस चीज पे बात फलां बंदा करेगा, इस चीज पे बात फलां बंदा करेगा। तो यहाँ पे भी तकसीम कर दी गई है जिम्मेदारी कि समरी ऑफ द लास्ट मंथ परफॉर्मेंस है वो मसूद साहब डिस्कस करेंगे। चूंकि ये इनफॉर्मल होता है इसलिए इसके अंदर मिस्टर वगैरह नहीं लिखा गया। न्यू क्लाइंट रिव्यू जो है वो तुफैल साहब डिस्कस करेंगे और वॉच लिस्ट जो है वो सलीम करेंगे। और न्यू कंप्यूटर सिस्टम पे जो है बात करेंगे यासिर। और एनी अदर बिजनेस, अगर आपको लगे कि इसके अंदर कोई और बात ऐड करनी तो वो आप ऐड करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग डिसाइड हो जाएगी। लेट से मंडे डेट ये हम बता देंगे, अगर चेंज करनी तो चेंज भी हो सकेगी। कोई कहेगा कि जनाब ये 8 बजे टू अर्ली है, थोड़ा सा इसको डिले कर दें, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, मीटिंग जो है वो कवर अप हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो इशू है। तो मैं इस बार एक बार फिर बात करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले लास्ट मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे कि लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था। फिर उसके बाद मैटर अराइजिंग फ्रॉम लास्ट मीटिंग, जो लास्ट मीटिंग के मैटर आगे चलने हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद अपॉलॉजीज हो जाएंगी उन लोगों की एडवांस में जो लोग इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सके, उनकी तरफ से माजरत हो जाएगी, उनकी एब्सेंस की रीजन बता दी जाएगी। उसके बाद काम तकसीम कर दिया जाएगा कि कौन सा काम किसको करना है, मसूद क्या करेंगे, तुफैल क्या करेंगे, सलीम क्या करेंगे। और उसके बाद जो है एग्जाम्पल ऑफ मंथली ऑडिट टर्म मीटिंग हो सकती है, ठीक है जी। चेंजेस इन पर्सोनल हो सकता है, अपडेट टू ऑन क्लाइंट एंड करंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ब्रीफ व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ हो सकता है, टारगेट्स क्या थे, ठीक है जी, बिलेबल आवर्स क्या थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें आ जाती है। समरी ऑफ द टेक्निकल ऑडिट अपडेट हो सकती है। तो ये चीजें इसके अंदर जो है वो आ सकती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये सारी बातें आ जाती हैं और आखिर में जाके आप फिलैंथ्रोपिक कॉर्पोरेट मैसेज अगर कोई है तो वो भी इस पे भी बात की जा सकती है। तो जिम्मेदारियां अगर बदल दी गई हैं, एक बंदा मार्केटिंग में था वो किसी और जगह जा रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर दिया जाए, ठीक है जी। अपडेट ऑन की क्लाइंट्स क्या खरीद रहे हैं, करंट प्रोजेक्ट्स पे क्या काम कर रहे हैं, हमारे से क्या चाहते हैं, ठीक है जी। रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, हमने क्या टारगेट रखे, क्या हमने पैसा कमाया, क्या रेवेन्यू अर्न किया। समरी ऑफ द टेक्निकल ऑडिट अपडेट इन ऑफ दिस मंथ, जो टेक्निकल ऑडिट हुआ उसमें ये चीजें जो है नजर आई हैं, अपनी खामियां नजर आई हैं, हमें दूर करना चाहिए। ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो ये चीजें इसके अंदर जो है वो जेर बहस आ सकती है, ठीक है। और आखिर में एनी अदर बिजनेस है तो एनी अदर बिजनेस में कोई भी मुआशरती बात हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट की बात हो सकती है, एक नीट एंड क्लीनिंग की बात हो सकती है, अच्छे ड्रेसिंग की बात हो सकती है, वगैरह वगैरह कोई भी बात हो सकती है। और फिर डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग हो सकती है एंड देन गो अहेड। तो यहाँ पे आके हम इसको खत्म कर देंगे। अभी एजेंडा जो है वो इसलिए भी होता है कि हमें याद रहे कि हमने किस सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस एंड एड रेफरेंसिंग ये हमारी मदद करता है कि ये बात खत्म हो गई, अब ये बात की जा सकती है। ये हमें इसमें भी मदद करता है कि अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, के एक चीज पर हमें कितना वक्त लगाना है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो टाइम है उसमें ये सारे बातें जो है होनी चाहिए। तो ये हमें टाइम पंक्चुअलिटी भी बताता है, ठीक है जी। तो ये बच्चों हो गया हमारा एजेंडा। लेकिन बाज मीटिंग्स ऐसी